साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात। हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि नो डाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भारत एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। पाकिस्तानियों के अंदर एक गमो गुस्सा है मलेशिया को लेके। इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। बड़े वादे वईद हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं। जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वजीर आजम को क्या हमें भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और सबसे बड़ी जो है वो मंडी है दुनिया की। 2019-20 के आसपास यहाँ पर प्रधानमंत्री थे महातिर मोहम्मद। महातिर मोहम्मद ने एक लाइन पकड़ ली अचानक से। इन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया जो कर रहा है कश्मीर में ये बहुत गलत है। इंडिया का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उस वक्त मुझे याद है 2019-20 में ना कश्मीर को लेकर और सीएए को लेकर बहुत ज़्यादा खराब इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन ये फैला दी गई थी। उस टाइम चाइना पाकिस्तान भी इस इशू को यूएन में रेस कर रहे थे, बार बार इस पर स्टेटमेंट जारी थी। इंडिया में भी लोग काफ़ी अनशन वीडियो बना रहे थे इस पर। अब आपके सामने खुद ही है 2019 से 2024 पे हम आ गए, कोई किसी की सिटीजनशिप नहीं छीनी गई। कश्मीर में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाले हैं, स्थिति काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुकी है। मगर उस वक्त जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, मलेशिया के पीएम दातो सेरी अनवर अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत में आए और भारत में आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच अपने भाषण में मलेशिया के पीएम ने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, वे मेरे भाई हैं और यह तब नहीं है जब मैं पीएम हूँ, बल्कि मैं जब कुछ भी नहीं था तभी से वे मेरे एक सच्चे मित्र थे। दोस्तों, भारत के द्वारा 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद मलेशिया और भारत के बीच रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई थी और उस टाइम मलेशिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर काफी विवादित बयान दिया था। इसके अलावा कट्टर जिहादी धर्मगुरु जाकिर नाइक को लेकर भी भारत और मलेशिया के बीच कड़वाहट रही है। लेकिन अब मलेशियाई पीएम ने भारत से वादा किया है कि अगर भारत जाकिर नाइक के बारे में पर्याप्त सबूत उपलब्ध करवाता है तो मलेशिया जाकिर नाइक को भारत को सौंप देगा। इसके अलावा भारत और मलेशिया के बीच रक्षा समझौते, व्यापार और निवेश को लेकर भी अहम समझौते किए गए। इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है, जो काफी ज्यादा, जिसके ऊपर चर्चा भी है कि एक इशू चल रहा है कि इंडिया और जापान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात की है। और इंडिया के अंदर इस वक्त तारड़ साहब बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। उधर तारड़ साहब पाकिस्तान के अंदर हैरानगी होती है, ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ही वहाँ पे कुछ चीज़ें, कोई ऐसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम सुनते हैं इंटरनेट बंद है, कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो पकड़ दकड़ हो रही है। कभी इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तारड़ साहब, ये दोनों मुल्क बिल्कुल ही अलग-अलग ही चल पड़े हैं। और ज़रा ये इस पे कमेंट कीजिएगा, ये जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफ़ी कामयाब नज़र आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तारड़ साहब, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? चीमा साहब, देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं और ही हैज अचीव्ड। मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो,
लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया, एक बहुत बड़ी बात। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है, रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है, वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके वो उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी या फ्यूचर में आएगी, वो एक नया रंग दिखाएगी, वे भी आपने देखने वाली बात है। मैं बल्कि आगे चल के आपको बात करना चाहूंगा डीएनसी के बारे में। जिस तरह कल यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हो रहा है शिकागो में, बल्कि मैं आज किसी से मजाक कर रहा था कि वो उस पे बाइडेन साहब ने वर्ड बाय वर्ड स्पीच दी है, बड़ी तालियां बजी हैं, लेकिन मैं कल किसी से मजाक कर रहा था कि मुझे 2+2 डायलॉग, फिर हमने आपको उससे पहले बताया कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंची, और अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा, जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के, वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए, ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जी, कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं। और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो